मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल के वीडियो में बात की थी कि सत्य स्वयं से आवे तो ही हम मुक्त हो पाते हैं, वरना तो इस बंधन में, जीवन के हर बंधन में बंधे ही रहते हैं। तो राबिया, जिसे हम संत राबिया कहते हैं, वो रास्ते से गुजर रहे थे और एक हसन वो मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर पुकार रहे थे कि दरवाजा खोलो, आर्तनाद कर रहे थे। तो शास्त्रों में लिखा है कि आर्तनाद से पुकारो ईश्वर को, वो सुनेंगे। लेकिन संत राबिया ने, उनका अपना सत्य था, उन्होंने अपने भीतर उतरकर वो सत्य को पाया था, खुद की अनुभूति थी। इसीलिए वो कहती है कि हसन भाई मेरे, ईश्वर का दरवाजा बंद ही कब है कि तू खटखटाता है, कि ईश्वर को खोलना पड़े। ईश्वर ने कब दरवाजे बंद किए? वो दरवाजे तो खुले हुए ही है। तो ये संत राबिया ने अपने अनुभव से जाना था, इसलिए ये बात कह सके। और आंख भी अपनी होनी चाहिए ना। इसका भी एक बहुत उत्तम उदाहरण दिया कि एक वृद्ध की 2 आंखें चली गई। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि मेरे 8 लड़के हैं, 16 आंखें उनकी, 16 उनकी बहू की, 2 मेरे पत्नी की आंखें, 34 आंखें है घर में, मेरी 2 न रही तो क्या हुआ? और फिर वो जब उनके घर में आग लग गई तो सब भाग गए बाहर, क्योंकि सबके पास आंखें थी। सबने देखा कि आग लग गई, सब भाग गए। अब वो बूढ़ा व्यक्ति वो यहाँ तहाँ जगह खोज रहा है, क्योंकि अपनी आंखें नहीं है। अब क्या काम आई उसके लड़के की आंखें, बहू की आंखें, पत्नी की आंखें? अब खुद की आंखें होती तो वो भी बाहर निकल पाता ना। इसीलिए दूसरे की उधार ली हुई आंखें अपने किसी काम के नहीं आती। दूसरे का सत्य वो अपना सत्य नहीं हो जाता। दूसरे के सत्य से हम कुछ नहीं पा सकते। शास्त्र कह रहे हैं कि आर्तनाद से पुकारो ईश्वर को, वो अपना दरवाजा खोलेंगे। लेकिन ईश्वर ने दरवाजा बंद कब किया कि खोलना पड़े? और ये सत्य संत राबिया ने अंदर उतर के जाना, इसलिए उन्होंने ये कह पाई कि ईश्वर ने दरवाजा बंद ही नहीं किया तो खटखटाने की आवश्यकता क्या है? दरवाजा बंद हमने किया है तो खोलकर हमें जाना पड़ेगा, ईश्वर ने नहीं किया बंद। तो सत्य स्वयं से आवे तो वो मुक्त करता है, वरना उधार का सत्य हमें और भी उलझन दे देता है, और भी बंधनों में बांध देता है कि ये सच कह रहा है, कि ये सच कह रहा है, ये धर्म सत्य कह रहा है कि वो धर्म सत्य कह रहा है। अब हमारे यहाँ धर्मों की कोई कमी नहीं है, संप्रदाय की कोई कमी नहीं है। सबके अपने अपने धर्माचार्य अपने अपने रास्ते दिखाते हैं, अपनी अपनी विधियां करने को कहते हैं। इसलिए दूसरों का जब तक सुनेंगे तब तक उलझन और बढ़ेगी, मुक्त नहीं हो पाएंगे। सत्य अपने अंदर से जब उजागर होगा, अपने अंदर से आएगा, उसी क्षण मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जनकराज ये कहते हैं, क्योंकि जनकराज ने भी अपने आप ये सत्य जाना है कि ज्ञान है, पर ज्ञान में भी भेद है। आधा अधूरा ज्ञान हमें और भी उलझा देता है। तो ज्ञान में भेद है। इसीलिए कहता हूँ, एक ज्ञान जो तुम्हें दूसरे से मिलता है उसे तुम संभाल कर मत बैठ जाना। यह मत सोच लेना कि मिल गई नाव, भवसागर पार हो जाएगा। दूसरा एक ज्ञान जो तुम्हारी अंतर ज्योति के जलने से मिलता है, वही तुम्हें पार ले जाएगा। जनकराज, जो कुछ ऐसा हुआ, चोट पड़ी, भीतर का तम टूटा, अपनी ज्योति जली। यह ज्योति इतनी आकस्मिक रूप से जली कि जनकराज भी भरोसा नहीं कर पाते। इसीलिए बार बार कह जाते हैं, आश्चर्य आश्चर्य, अहो यह क्या हो गया? देख रहे कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि पुराना सब गया और सब नया हो गया। तो
अब तक की जो उनकी धारणाएं रही होगी, अब तक की जो उनकी मान्यताएं रही होगी, वो उनके सदगुरु अष्टावक्राचार्य उनके सामने वो गिर गया। आज तक का उनका जो जीवन था, वो सारी मान्यताएं, सारी धारणाएं गिर गई। अष्टावक्र जी के सामने ये घटना घटित होती है जनक राज के साथ, तो उन्होंने अपने आप को पा लिया। जो माना हुआ सत्य था वो गिर गया, और जो सही में सत्य था वो पा लिया। अक्सर ऐसा होता है, शास्त्र में प्रकाश में या सदगुरु के प्रकाश में थोड़ी देर को तो बिजली चमक जाती है, सब साफ हो जाता है, लेकिन फिर ऐसा अंधेरा छाता है जैसा पहले भी नहीं था, और भी घना अंधेरा हो जाता है। एक सूफी फकीर ने अपने शिष्य को कहा कि अब शास्त्र बंद कर, तेरा पहला पाठ पूरा हुआ, अब भीतर का दिया जला, ज्योति तेरे भीतर है, अपनी ज्योति जला। दूसरे की ज्योति में थोड़ी बहुत देर कोई रोशनी में चल ले, यह सदा के लिए नहीं हो सकता। यह सनातन और शाश्वत यात्रा नहीं हो सकती। पराये प्रकाश में हम थोड़ी देर के लिए प्रकाशित हो ले, चाहिए तो होगा अपना ही प्रकाश। तो दूसरे के प्रकाश में हम थोड़ी देर चल सकते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी तो दूसरे का प्रकाश हमारे साथ नहीं चलेगा। तो सदगुरु कहते हैं, अपने अंदर की ज्योति को दर्शन पाओ, ज्ञान का प्रकाश अंदर फैलाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, अपने स्वरूप को देखो। दूसरे का प्रकाश हमारी यात्रा की मंजिल नहीं हो सकता, वो मंजिल तक साथ नहीं देगा, लेकिन हमारे अंदर का प्रकाश वो हमें पहुंचा देगा, तब तक वो हमारे साथ रहेगा। तो जनक राज को ये घटना घटित हुई, अपने गुरु अष्टावक्र जी के सामने ही ये सब हुआ, और उन्होंने अपने आप को देख लिया। कुछ ऐसा हुआ कि पुराना सब गया और सब नया हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि सब संबंध विच्छिन्न हो गए अतीत से। कुछ ऐसा हुआ कि अब तक जो मन की दुनिया थी वह खंड खंड हो गई। मन के पार का खुला आकाश दिखाई पड़ा। लेकिन यह इतना आकस्मिक हुआ कि अचंभित है, अवाक है, ठगे रह गए। इसीलिए हर वचन में आश्चर्य और आश्चर्य की बात कर रहे हैं। जब उनके साथ ये घटना घटित हुई तो ये एक क्षण में हो जाता है। लोग तपश्चर्या पूरी जिंदगी करे, लेकिन अंदर की ज्योति का दर्शन वो तो एक पल में हो जाता है ना। तो वो इतना आकस्मिक हो गया, इतना अचानक हो गया कि जनक राज भी कह उठे, आश्चर्य आश्चर्य। और तब ये कहना ही पड़ता है, क्योंकि अब तक की जो भी उनका जीवन था, उनकी मान्यताएं थी, वो सारी खंड खंड हो गई। वो जान लिया कि अब तक जो जी रहा था वो असत्य में जी रहा था। सत्य तो ये है, सत्य को तो अब घटित हुआ मेरे जीवन में, सत्य को अब पाया है। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमेव समृतम क्वरतिम करवाण्यहम्। आश्चर्य है कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। जन समूह भी मेरे लिए अरण्यवत हो गया है। तब मैं कहाँ मोह करूं, जिससे मोह करूं, कैसे मोह करूं। तो अब जनक राज कहते हैं कि अब किससे मोह करूं। अब ये मेरे लिए एक सुना अरण्य सा हो गया है। अब कोई दिख ही नहीं रहा है, तो किससे संबंध जोड़ू, किससे मोह करूं। कोई और दिखे तो हम उसे मोह माया ममता कुछ जगे, लेकिन अब दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है, तो अब क्या करे वो। अब किससे साथ वो संबंध जोड़े, किससे मोह करे, अब वो क्या करे। दूसरा बचा ही नहीं, मोह के लिए कोई आश्रय न रहा। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। और ऐसा भी नहीं कि मैं अंधा हो गया हूँ, दिखाई दे रहा है, खूब दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कभी दिखाई न दिया था। आंखें पहली दफे भरपूर खुली है और द्वैत नहीं दिखाई दे रहा, एक ही दिखाई दे रहा है। तो तब ऐसा ही घटित होता है। जो अपने सत्य को पा लेता है उस क्षण ऐसा ही घटित होता है सबके साथ, जैसा जनक राज जी के साथ घटित हुआ कि वो अब अद्वैत हो गए। अब द्वैत, अब दो न रहे, अब वो एक रह गए। तो पूरे संसार में और अनेकों अनेक ब्रह्मांडों में
एक ही परमात्मा का, एक ही परमात्मा की सत्ता चल रही है और वो है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जनकराज ने वो देख लिया और वो उनका ही रूप हो गए, उन परमात्मा से वो मिल गए। अब परमात्मा में और जनकराज में कोई भेद न रहा, इसलिए तो उन्हें दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें द्वैत दिखाई नहीं दे रहा है, अब कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। सब किसी एक ही की तरंगे हो गए हैं, सब किसी एक ही की संगीत के सुर हो गए हैं, सब किसी एक ही महावृक्ष के छोटे छोटे पत्ते, शाखाएं, उपशाखाएं हो गए हैं, लेकिन जीवन धार है एक, द्वैत नहीं दिखाई देता। अब तक द्वैत ही दिखाई दिया था। तो जनकराज अब कह रहे हैं कि पहले भी तो मेरी आंख खुली थी, पहले भी मुझे दिखाई देता था, लेकिन तब सबको मैं देख पाता था, लेकिन आज आंख भरपूर खुली है कि आज कोई मेरे सिवा कोई नहीं दिखाई देता, और वो स्वयं परमात्मा का रूप हो गए हैं। कहने का मतलब कि अब परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आज आंख भरपूर खुल गई है। तुमने सोचा है कभी उन क्षणों में भी जहां तुम चाहते हो द्वैत न दिखाई दे, वहां भी द्वैत ही दिखाई देता है। किसी से तुम्हारा प्रेम है, तुम चाहते हो कम से कम वहां भी, कम से कम यहाँ तो अद्वैत दिखाई दे, तुम चाहते हो यहाँ तो कम से कम एकता हो जाए। प्रेमी की तड़पन क्या है, प्रेमी की पीड़ा क्या है? प्रेमी की पीड़ा यही है कि जिससे वह एक होना चाहता है उससे भी दूरी बनी रहती है। कितनी ही पास आओ दूरी बनी रहती है, निकट आकर भी निकटता कहाँ होती है, आत्मीय होकर भी आत्मीयता कहाँ होती है। कहने का मतलब है कि जब तक हम अद्वैत में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक कितना भी प्रेम हो, यहाँ किसी से कितना भी प्रेम हो, लेकिन वो इतना निकटतम हो ही नहीं पाएगा। वो दो ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक हम द्वैत भाव में जी रहे हैं। तो कितना भी दूसरे से प्रेम होगा, वो रहेगा तो दूसरा ही ना, एक कभी नहीं हो पाएगा। इसके लिए अद्वैत में प्रवेश करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हम तो संसारी है, हमारे लिए क्या जरूरत है ये सब करने की, हम अपना कर रहे हैं, कमा रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं, कुटुंब परिवार पाल रहे हैं। लेकिन मुक्ति का अधिकार यहाँ सबको है, जीव मात्र मोक्ष के अधिकारी है। सबको इस श्रृंखला से अगर बाहर निकलना है, इस जन्म मृत्यु के श्रृंखला से बाहर निकलना है, इस सुख दुख के श्रृंखला से बाहर निकलना है, तो उस स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा। तो जब तक संसार में भी अगर ध्यान गहरा हो जाए, तो हम देख पाएंगे कि हृदय इतना विशाल हो जाएगा, प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा चारों ओर। इतना पवित्र मन हो जाएगा, इतना पवित्र विचार हो जाएगा। जितना ध्यान में हम गहराई से अगर भीतर हम उतर सके, उतना ही प्रेम से भर जाएंगे। और जितना प्रेम हमारे पास होगा, तो हमें हमारा घर परिवार भी उसी प्रेम से परिपूर्ण तो हो जाएगा ना। अब हमारे पास प्रेम ही प्रेम है, तो वो प्रेम तो बहेगा ही ना, बहने का नाम ही प्रेम है। तो कुटुंब परिवार के साथ हम कैसे रह सकते हैं प्रेम से, जैसा रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि संसारियों को ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये गृहस्थ जीवन में भी ध्यान की उपयोगिता बहुत है। अगर किया जाए तो सबको मालूम पड़ जाए। तो हर प्रेमी ये इच्छता है कि ये मुझे दूसरा ना दिखे, इतना प्रेम है कि हम एक ही है ऐसा लगे, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम द्वैत भाव में जी रहे हैं। कितना ही प्रेम होगा, लेकिन दो ही दिखेंगे कि वो दूसरा है। जब तक हमारा अद्वैत में प्रवेश नहीं हो जाता, किसी के भी साथ हम एक नहीं हो सकते, वो दूसरा दूसरा ही रहता है। प्रेम की पीड़ा यही है
चाहता है कि कम से कम एक से तो अद्वैत हो जाए। अद्वैत की आकांक्षा हमारे प्राणों में पड़ी है, क्योंकि हमारा चैतन्य जानता है कि किस स्थिति तक हमें पहुंचना है। इसलिए ये पीड़ा है अंदर की। ये सब चाहते हैं कि हम अद्वैत हो जाए, दूसरा दूसरा ना लगे, लेकिन हम अपनी चैतन्य का संदेश सुनते कब है? वह हमारी गहनतम आकांक्षा है, जिसको तुम प्रेम की आकांक्षा कहते हो। अगर गौर से समझोगे तो वह अद्वैत की आकांक्षा है। वह आकांक्षा है कि चलो न हो सके सबसे एक, कम से कम एक से तो एक हो जाए। कोई तो हो ऐसी जगह जहाँ द्वि न हो, दूजा न हो, दूसरा न हो, जहाँ बीच में कोई खाली जगह न रह जाए, जहाँ सेतु बन जाए, जहाँ मिलन घटित हो। तो ये जो आकांक्षा है ना प्रेम की, वो सही मायने में दूसरे व्यक्ति के प्रेम की आकांक्षा नहीं होती। ये हमारे अंदर की गहनतम आकांक्षा अंदर पड़ी हुई है, अतृप्त आकांक्षा। हम एक होना चाहते हैं। ये हमारे भीतर की एक गहराई से ये एक संदेश मिलता है। किसके साथ एक होना चाहते हैं? हमारी आत्मा परमात्मा के साथ एक होना चाहती है, लेकिन हम सही में समझ नहीं पाते और दूसरे से प्रेम करते हैं और लगने लगते हैं, यही सोचने लगते हैं कि अब इनसे एक हो जाए, अब ये तो कम से कम हमें दूसरा ना लगे, ये तो हमें एक लगे। पर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर की जो आकांक्षा है, हमें सही मायने में समझे ही नहीं है वो बात। हमें दूसरे से प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं होती, दूसरे के प्रेम की कोई तड़प नहीं होती। हमारे अंदर एक तड़प है, एक विरह है, एक प्रेम की आकांक्षा है। तो ये हमारी आत्मा की आकांक्षा है। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वो बार बार हमें कहती है, वो बार बार इस प्रेम को उजागर करती है, लेकिन हम क्या करते हैं? उस प्रेम को भी बाहर ढूंढते हैं। इसीलिए हम द्वैत भाव में ही जीते हैं और ऐसे ही जिएंगे जब तक अंदर की आवाज सुन नहीं पाते। प्रेम की आकांक्षा अद्वैत की आकांक्षा है। ठीक ठीक तुमने व्याख्या न की होगी, तुमने ठीक ठीक प्रेम की आकांक्षा का विश्लेषण न किया होगा। अगर तुम उसका विश्लेषण करो तो तुम पाओगे समस्त धर्म प्रेम की ही आकांक्षा से पैदा होता है। लेकिन प्रेमी भी एक नहीं हो पाते, क्योंकि एक होने के लिए प्रेम काफी नहीं, एक होने के लिए आकांक्षा काफी नहीं, एक होने के लिए एक को देखने की क्षमता चाहिए। देखने की क्षमता तो हमारी दो की है। अभी हम अद्वैत में गए नहीं है, अभी हम द्वैत में जी रहे, तो ये तो हमारी क्षमता के बाहर हो गई ना। अब हम ये चाहे कि हम इनसे, इस व्यक्ति से इतना प्रेम कर रहे हैं कि अब ये दूसरा ना लगे, ये एक ही लगे कि हम दोनों एक ही है। लेकिन वो कैसे? वो हमारी क्षमता ही नहीं है। हमारी क्षमता है दो को देखना, एक को देखना। वो हमारी क्षमता के बाहर है, परे है। वो कब हो पाएगा? जब ध्यान गहन हो जाएगा, जब बहिर्मुखी यात्रा मिट जाएगी, जब बाहर से जुड़ाव टूट जाएगा, हमारा अहंकार विसर्जित हो जाएगा और अपने अंदर की ज्योति को हम देख पाए, उन प्रकाश को हम देख पाए। ये उन्हीं प्रकाश में, हमारे अंदर के प्रकाश में ये घटना घटित होती है कि आत्मा परमात्मा से मिल के एक हो जाती है। और यही हमारे अंदर की आकांक्षा है, उसी प्रेम की आकांक्षा है। सबको यही चाहिए, लेकिन समझ नहीं रहे, इसीलिए दूसरे से प्रेम मांगने लगते हैं कि अब मेरी आकांक्षा पूरी हो जाए, लेकिन कभी नहीं पूरी होती। कितना भी प्रेम हो, कौन यहाँ पूर्ण हुआ? किसने कहा कि इस प्रेम में ही सारा सुख है?
प्रेम में पीड़ा होती ही नहीं है, और जब प्रेम में पीड़ा मिलती है तो ये समझ जाना चाहिए कि ये दूसरे से प्रेम करते हैं, वहां पीड़ा मिलेगी ही। यहाँ कोई एक जैसा नहीं होता। हमारी क्या आकांक्षा है, हमें क्या चाहिए, ये सोचना चाहिए। तब किससे प्रेम मांग रहा है, हमारी आत्मा कौन मांग रहा है, हमारी आत्मा का चुनाव क्या है, वो क्या दूसरी व्यक्ति चाह रहा है या हमारी आत्मा परमात्मा चाह रहा है, ये हमें तय करना होता है। ये हमें सुनना होता है कि हमारी आत्मा क्या कह रही है, वो क्या किस प्रेम की बात कर रही है। लेकिन हमें सारा सुख, सारी खुशी बाहर ही ढूंढने की आदत है, इसीलिए प्रेम भी हम बाहर ढूंढते हैं। अगर उस अद्वैत में प्रवेश हो जाए, हम प्रेम से भर जाए, तो फिर हम कैसा प्रेम कर पाएंगे। फिर तो प्रेमी हमें दूसरा नहीं दिखेगा ना, उसमें भी वही तत्व दिखेगा जो हमारे अंदर है। पूरी सृष्टि में वही तत्व दिखेगा जो हमारे अंदर है, अंदर बाहर चारों ओर वही वो दिखेगा। देखने की क्षमता तो हमारी दो की है, देखते तो हम सदा दो को है, देखते तो हम भिन्नता को है। भिन्नता हमारे लिए तत्क्षण दिखाई पड़ती है, अभिन्नता हमें दिखाई नहीं पड़ती। अभिन्नता को देखने की हमारी क्षमता ही खो गई है। अब चारों ओर हमें भिन्नता दिखती है, यहाँ कौन एक सा दिखता है। चारों ओर हमें भिन्नता दिखती है क्योंकि इतनी ही हमारी क्षमता है। हम अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, वो हमारे क्षमता के बाहर की बात है। सीमा दिखाई पड़ती है, असीम दिखाई नहीं पड़ता। लहरें दिखाई पड़ती है, सागर दिखाई नहीं पड़ता। तुम दूसरों से कैसे भिन्न हो यह दिखाई पड़ता है, तुम दूसरों से कैसे अभिन्न हो यह दिखाई नहीं पड़ता। तो हमें ये तो दिखाई पड़ता है कि हम दूसरों से भिन्न है, ये सब अलग अलग है, पूरी सृष्टि में सब का वजूद अलग अलग है, यही दिखाई देता है ना हमें, क्योंकि ये हमारी क्षमता है, इतनी ही क्षमता है। हम कभी नहीं देख पाएंगे कि यहाँ कोई भेद नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, यहाँ एक ही माटी है और एक ही परमात्मा है सबके अंदर। कोई भिन्नता है ही नहीं, यहाँ दूसरा तत्व है ही नहीं। अद्वैत तो तभी फल सकता है जब दो के बीच जो शाश्वत सेतु है ही वह दिखाई पड़े। आश्चर्य, जनकराज कहने लगे मुझे दिखाई देता है लेकिन द्वैत दिखाई नहीं देता, यह क्या मामला है, यह क्या हो गया है मुझे, यह भरोसा नहीं आ रहा है। यह घटना इतनी आकस्मिक हुई है, यह सबोंधी ऐसे क्षण के अंश में घट गई है। धीरे धीरे घटती तो आश्चर्य की कोई बात न थी। अब ये धीरे धीरे घटती तो आश्चर्य न होता, लेकिन ये यकायक अचानक घट गई। तो अब तक तो उनकी इतनी क्षमता रही होगी जनकराज की कि सब यहाँ उसे दूसरे दिखाई दे रहे होंगे, सीमाएं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि असीमता में प्रवेश नहीं हुआ था तो सीमाएं दिख रही थी। सारे लोग उसे अपने आप से भिन्न दिखाई रहे थे कि ये सारे लोग अलग अलग है, और यकायक सब दिखना मिट गया और वो अद्वैत में प्रवेश कर गए और एक परमात्मा को ही वो देख पा रहे, और वो स्वयं को भी नहीं देख पा रहे। और स्वयं को जब नहीं देख पा रहे तो दूसरे को कैसे वो देख पाए। और ये यकायक हो गया। अगर ये घटना धीरे धीरे घटित होती तो आश्चर्य न होता, लेकिन अब जनकराज को आश्चर्य हो रहा है कि ये अचानक क्या हो गया। बुद्ध भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि आश्चर्य, महावीर भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि आश्चर्य। जो घटा है वह धीरे धीरे घटा है, वह क्रमिक रूप से घटा है। जो घटा है वह एकदम छप्पर टूट कर नहीं घटा है। तुम एक एक पैसा जोड़ो, करोड़ों रुपए जोड़ लो तो भी आश्चर्य न होगा, लेकिन राह के किनारे करोड़ों रुपए अचानक पड़े मिल जाए तो तुम भरोसा न कर पाओगे। ऐसा ही होता है ना। अगर हम पैसे जोड़ रहे होते हैं धीरे 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 धीरे, और अगर करोड़ रुपए हो गए
तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम सालों से कर रहे, पैसा जोड़ रहे, इसलिए आज करोड़ हो गए। इनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन हम चल रहे, रास्ते के किनारे 1 करोड़ रुपया पड़ा मिल गया, तो आश्चर्य होगा ना, क्योंकि वो यकायक घटा। तुम बार बार अपनी आंखों को साफ करके दिखोगे कि मुझे और करोड़ रुपए मिल गए। यह मामला सच है कि कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन भर का अनुभव तो यह है कि जो भी तुम छूते हो मिट्टी हो जाता है, सोना छूते हो मिट्टी हो जाता है। यह मामला क्या है? यह तुम्हारे साथ ऐसा अघट घट रहा है कि आज मिट्टी सोना होकर पड़ी है। तुम्हें अपने पर भरोसा न आएगा, तुम ये मान न सकोगे एकदम से। अब किसी ने तो जितनी जरूरियात होती उतनी भी रुपये नहीं देखे, अगर उन्हीं के सामने अचानक से करोड़ रुपया दिख जाए, वो देख ले, तो आश्चर्य होगा ना। अपनी आंखें साफ करने लगेगा कि ये क्या हो रहा है। अब तक तो इतनी मेहनत कर रहा हूं कि सोना भी मिट्टी हो गया, हो जाता है मेरे हाथ से तो, और आज ये यकायक क्या हो गया कि मिट्टी सोना हो गई। तो जनक राज के साथ ये यकायक घटना घटित हुई है। यकायक उनका अद्वैत में प्रवेश हो गया है। बुद्ध भगवान महावीर स्वामी यकायक नहीं हुआ है, वो क्रम क्रम से हुआ है। इसलिए उन्होंने आश्चर्य आश्चर्य ये नहीं कहा। जो धीरे धीरे होता है, मेहनत से, अभ्यास से, क्रमिक, तो उनमें आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जनक राज ने अपने सदगुरु अष्टावक्र जी के सामने उनके साथ ये महाक्रांति घटित हो गई कि अचानक से सब कुछ दिखना बंद हो गया और चारों ओर सिर्फ परमात्मा ही बचे रहे। अब जनक राज के लिए वो कह रहे कि अब किससे संबंध जोड़ू, किससे मोह करूं, किससे नाता जोड़ू, अब कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो आज मेरी भरपूर आंख खुल गई है। पहले भी मैं अंधा न था, पहले भी आंख खुली हुई थी, लेकिन पहले यहाँ चारों ओर भिन्नता दिखाई दे रही थी कि मैं अलग हूँ, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चारों ओर भिन्नता दिखाई दे रही थी। लेकिन यकाएक सब अभिन्नता हो गई, कुछ भी भिन्न दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरी सभा है, लेकिन मुझे अरण्य जैसा लग रहा है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब संबोधि की घटना क्रमशः घटती है, किरण किरण सूरज उतरता है, एक किरण उतरी, दूसरी किरण उतरी, तीसरी किरण उतरी, इसके पहले कि दूसरी किरण उतरे तुम एक किरण को अपने में आत्मसात कर लेते हो, तुम दूसरी के लिए तैयार हो जाते हो। यह जनकराज के लिए कुछ ऐसा हुआ जैसे आधी रात अंधेरे में सूरज अचानक निकल आए, सारे जन्मों जन्मों का अनुभव एकदम गलत हो जाए। सूरज सदा सुबह ही निकलता रहा था, वह अचानक आधी रात निकल आया, या कुछ ऐसा हो जाए कि 1000 सूरज एक साथ निकल आए तो भरोसा न आएगा। पहली बात तो यही ख्याल में आए कि कहीं मैं पागल या विक्षिप्त तो नहीं हो गया। अब सुबह जब सूरज की किरणें निकलती है, तो जब पहली किरण आती है, अंधेरा जाता है और थोड़ा थोड़ा उजास आने लगता है, तो वो पहली किरण हम अपने आप में समाहित कर लेते हैं। दूसरी किरण के लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह अभी धूप निकल आएगी। तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात न रहेगी, ऐसा तो हर रोज होता है। लेकिन यकायक 10,000 सूर्य निकल जाए, वो भी रात में, तो कितना आश्चर्य होगा। तो जनकराज के साथ कुछ ऐसे ही हुआ होगा तब कि वो उन्होंने अपना प्रकाश देख लिया अंदर। बाहर तो एक सूरज है, अंदर तो कितने ही सूरज का प्रकाश लिए बैठे हैं हम, लेकिन ये हमारे अज्ञान का अंधकार है कि हम अपने ही प्रकाश से बिल्कुल अनजान है। तो जनकराज यकायक 10,000 सूर्य का जो प्रकाश है वो उन्होंने देख लिया, वो भी रात में।
तो फिर आश्चर्य तो होगा ही। इसलिए जब कभी ऐसी अनूठी घटना घटती है तो गुरु की मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति पागल हो जाएगा। जनक जी पागल हो सकते थे अगर अष्टावक्र जी की मौजूदगी न होती। अष्टावक्र जी की मौजूदगी भरोसा देगी, आश्वासन देगी। अष्टावक्र जी चुपचाप सुन रहे हैं, देखते हो। जनकराज कह जाते हैं, अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले। वे चाहते हैं बह जाए यह आश्चर्य, एक बार इसे कह लेने दो, जो हुआ है इसके भीतर जो घटा है इसको फूट कर बह जाने दो। तो अगर अपने सदगुरु पास में न हो उस समय और ये घटना घटित हो जाए तो लोग विक्षिप्त हो जाए, वो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाए, उन्हें लगे कि मैं पागल हो गया हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इतना प्रकाश, ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि इतनी पूरी भरी दुनिया में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मैं स्वयं भी नहीं दिख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कोई भी पागल हो सकता है उस क्षण। लेकिन जनकराज जी को जब ये घटित हुआ तो उनके सदगुरु अष्टावक्र जी सामने ही थे और अष्टावक्र जी चुपचाप ये सुन रहे हैं, जो भी जनकराज अपना अनुभव कह रहे हैं कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है, ये वो सुन रहे हैं कि वो एक बार ये सब कह दे, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो जनकराज एक बार कह दे और ये बहा दे। तुमने देखा कोई आदमी को दुख घटता है, वह अगर दुख कह ले तो मन हल्का हो जाता है। तुम्हें अभी दूसरी घटना का पता नहीं कि जब सुख घटता है तो भी न कहो तो हल्का नहीं हो पाता आदमी। सुख घटा नहीं, इसीलिए उस घटना का तुम्हें अनुभव नहीं है। ये सारे जगत के बड़े शास्त्र जन्मे, इसीलिए जन्मे कि जब आनंद घटा तो जिसको घटा वह बिना कहे न रह सका। तो इसीलिए शास्त्र की रचना हुई। जैसे हम दुख से घिर गए हैं, दुख ही दुख हमारे पास है, लेकिन हम किसी दूसरे से अपना दुख कह देते हैं तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। अब दूसरा हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, उनसे हमें कुछ फायदा भी नहीं है, वो व्यक्ति हमारे दुख में कोई काम भी नहीं आने वाला, लेकिन हम अपना दुख उनसे कह देते हैं तो जैसे हमारा दुख हल्का हो जाता है। तो सुख भी ऐसा ही है, अगर हम सुख से भरपूर हो जाए तो वो भी हमें किसी से कहना पड़ता है। शास्त्र की रचना भी ऐसे ही हुई कि वो उनके साथ घटा तो उन्होंने ये लिखा, क्योंकि लिखना ही पड़ा। सुख भी दूसरों से कहे बगैर हम नहीं रह पाते। ये सारे जगत के बड़े शास्त्र जन्मे, ये इसीलिए जन्मे कि जब आनंद घटा तो जिसको घटा वह बिना कहे न रह सका, उसे कहना ही पड़ा, कहकर वह हल्का हुआ। चार को सुनाकर बोझ टला। दुख का ही बोझ नहीं होता, सुख की भी बड़ी घनी पीड़ा होती है, मधुर आनंद की भी बड़ी घनी पीड़ा होती है। जैसे तीर चुभ जाए, गुनगुनाना होगा, गाना होगा, नाचना होगा, वह नाचना ही पड़ा। वह जो घटा है भीतर वह इतना बड़ा है कि वह तुम्हें अगर डावाडोल न करे तो घटा ही नहीं, वह अगर तुम्हें नचा न दे तो घटा ही नहीं, वह तुम्हें कंपा न दे तो घटा ही नहीं। जैसे बड़े तूफान में वृक्ष की छोटी सी पत्ती नाचती हो, कांपती हो, ऐसा जनकराज कंप गए होगे। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, यह मेरी आंखों को क्या हुआ, सदा द्वैत ही देखा था, अनेक देखा था, आज सब एक हो गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में मिला हुआ मालूम पड़ता है, सबकी सीमा एक दूसरे में लीन हुई मालूम होती है, सब एक दूसरे में प्रविष्ट हुए मालूम होते हैं। यह क्या हुआ? अभी जनक राजा अब भी वो बोले जा रहे हैं, अष्टावक्र जी सुनते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि दुख किसी के कहो, कह दो तो ही हम हल्के हो जाते हैं, सुख को भी कहना पड़ता है। लेकिन वो आनंद है, वो आनंद भी हम सह नहीं पाते। जैसे दुख नहीं सह पाते, वैसे ही इतना बड़ा आनंद हो जाए तो वो भी हम सह नहीं पाएंगे, तो वो कहना ही पड़ेगा। अष्टावक्र जी जानते हैं कि ये कहना ही पड़ेगा, तो मैं चुपचाप सुन लूं कि जनकराज सब कुछ कह दे।
तुम यहाँ बैठे हो, अगर अचानक तुम्हें जनकराज जैसी घटना घटे तो तुम क्या देखोगे? तुम यह नहीं देखोगे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तुम देखोगे यह मामला क्या है, ये इतने लोग अचानक खो गए। रूप रूप तो बैठे हैं, लेकिन एक ही आत्मा दूसरे में बह रही है, दूसरे की आत्मा तीसरे में बह रही है, सब एक दूसरे में बह जा रहे हैं। यह हुआ क्या है? ये लोग फूट क्यों गए? इनके घड़े टूट क्यों गए? इनके प्राण एक दूसरे में क्यों उतरे जा रहे हैं? अगर जनकराज जैसी घटना हमारे अंदर घट जाए तो हम भी यही सोचेंगे ना कि ये सारे, अभी तो मुझे शरीर दिख रहे थे, सब अलग अलग दिख रहे थे, अब ये सब के अंदर एक ही आत्मा को उतरते हुए क्यों देख रहा हूँ? कि सब के अंदर एक ही आत्मा बह रही है, सबके अंदर एक ही प्राण बह रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा ही हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए एक बात है, ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी श्वास दूसरे में जा रही है, दूसरे की श्वास तुम में आ रही है, तुम्हारी ऊर्जा दूसरे में जा रही है, दूसरे की ऊर्जा तुम में आ रही है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अभी हमें वो दिख नहीं रहा है। हम जो श्वास ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, तो इस वातावरण में, इस हवा में ही छोड़ रहे हैं ना सब श्वासें। तो यही श्वास जब दूसरा लेता है तो वो हमारी छोड़ी हुई सांस तो लेता है। सबकी छोड़ी हुई सांसें सब लेते, सब में वही बहती है। यहाँ सब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण है कि हम एक दूसरे में बहते रहते हैं। तो अब तो ये वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि हम सब एक दूसरे में बहते रहते हैं। सांस निकल जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये सांस, ये एक दूसरे में बहती रहती, वो एक ही है। हमारी ली हुई सांस कोई और ले रहा है, किसी और की ले रही छोड़ी हुई श्वास हम ले रहे हैं। अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण है कि हम एक दूसरे में बहते रहते हैं। इसीलिए तो ऐसा हो जाता है कि अगर तुम किसी उदास आदमी के पास बैठो तो तुम उदास हो जाते हो, उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता है। तुम किसी हंसते प्रसन्नचित आदमी के पास बैठो, उसकी प्रसन्नचित्तता तुम्हें छूने लगती है। तो ये क्या है? ये हम एक दूसरे में बहते हैं, इसीलिए ये सब होता है। तुम किसी उदास व्यक्ति के पास बैठ जाओ तो उन्हीं के आसपास की सारी ऊर्जा उदासित हुई होगी, हम भी उदास हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की उदास ऊर्जा हमारे अंदर भी बही, इसीलिए हम भी उदास हो गए। और कोई आनंदित से बैठा है, आनंदित होकर बैठा है, प्रफुल्लित होकर बैठा है, और उन्हीं के पास जाकर हम बैठ गए। हमारे पास कोई कारण नहीं है आनंदित होने का, लेकिन फिर भी हम आनंदित हो उठेंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा हमारे अंदर बही, आनंद की ऊर्जा। तो हम सब एक दूसरे में बह रहे हैं, लेकिन ये हम देख नहीं पा रहे हैं। और जनकराज की वो आत्मदृष्टि खुल गई, इसीलिए उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ कोई भिन्नता है ही नहीं, यहाँ सब एक दूसरे में बह रहे हैं। जैसे सूरज सुबह उगता है, वो सूरज एक ही है, अब इनकी किरणें अलग अलग होती है, वैसे ही हम ईश्वर की तरंगे हैं। हमारे अंदर ईश्वर ही बह रहे हैं और हम ईश्वर में ही बह रहे हैं। कोई फर्क नहीं हमारे और परमात्मा के बीच में, लेकिन वो हम देख नहीं पा रहे हैं। बीच में हमारा अहंकार खड़ा है, इसीलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। दूसरी कोई बात है ही नहीं। जब हमारा मैंपन गिर गया तो फिर वो ही बचता है और कुछ बचता ही नहीं है। उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता है। तुम किसी हंसते प्रसन्नचित आदमी के पास बैठो, उसकी प्रसन्नचित्तता तुम्हें छूने लगती है, संक्रामक हो जाती है, कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है। तुम कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण न था, मैं कोई प्रसन्नचित अवस्था में भी न था, लेकिन हुआ क्या? दूसरे तुम में बह गए। हम इतनी दौड़ में जी रहे हैं ना जीवन की,
वरना चारों ओर हमें ये उदाहरण मिलता है, चारों ओर हम ये देख पाते। अगर थोड़ी देर सोचते, थोड़े अंदर से शांत होते तो दिखाई पड़ता। तो हम किसी प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठते और खुद प्रसन्न हो जाते। तो हम सोचते कि मेरे पास तो ऐसा कोई कारण न था कि मैं हंसूं, आनंदित हो जाऊं, कोई कारण न था, फिर ये क्या हुआ। तो उनकी जो प्रसन्न चित्तता थी वो हम में बह रही है, हमारे अंदर तक उतर गई। तो हम सब एक दूसरे में बह रहे हैं, ये पता लगता है। लेकिन ऐसा बैठकर सोचता कौन है कि आनंदित व्यक्ति के पास बैठे, थोड़ी देर हम भी आनंदित हो गए। इसमें सोचना क्या, सोचा ही नहीं कभी कि ऐसा क्यों हुआ। अगर सोचते तो मालूम पड़ जाए, फिर हम सोचते कि ऐसा इसलिए हुआ। लेकिन हम बस दौड़े जा रहे, जैसे किसी प्रतिस्पर्धा को जीतने आए हो, या हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा तो कर रहे हैं कि कोई हमसे आगे न निकल जाए, हमारा नाम सबसे आगे हो, कोई हमसे आगे न बढ़ जाए। तो सब यहाँ ऐसे ही जीते, एक प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए आए हैं। तो जैसे दौड़ने की प्रतियोगिता हो तो बीच में कोई सोचता, क्या सोचेगा, दौड़ ही रहा है ना। सोचता है तो भी यही सोच के कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, दौड़ता रहेगा। ऐसे ही हम सब जी रहे हैं। वो प्रतियोगिता तो खैर घंटे 2 घंटे की होगी, लेकिन ये हमारे जीवन की प्रतियोगिता जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी ही नहीं होती। इसी तरह हम दौड़ते रहते, क्या पाना है पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, सब दौड़ रहे, इसलिए हम भी दौड़ रहे। तो ये एक नजर चाहिए कि थोड़ी देर शांत बैठकर हम ये सोचे कि ऐसा क्यों हुआ। तो धीरे धीरे हम प्रकृति के निकट आते जाएंगे, और प्रकृति ही परमात्मा है। हर प्रकृति में अगर हमारी सोच बड़ी हो तो हम जान पाए, अगर शांति से हम सोच पाए कि ऐसा कैसे हुआ, तो परमात्मा की ओर हम चलते जाएंगे, विश्वास हमारा दृढ़ बनता जाएगा। लेकिन कभी बैठकर सोचते नहीं, सारा कुछ विज्ञान को हम मान लेते हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं मानेंगे। तर्क कर सकते हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ, लेकिन जरा शांति से देखो, एक कली में से फूल खिलता है, पहाड़ों में से जब झरना गिरता है, शांति से सोचे तो परमात्मा की कलाकृति दिखाई देगी। वरना तो यही सोच देख लिया और खड़े हो गए, भीतर कुछ नहीं घटित हुआ, कुछ ना सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। तो परमात्मा को जानने के लिए ऐसी नजर भी चाहिए। शांति से अगर सोच पाए तो धीरे धीरे सोच भी बड़ी होगी, हमारी बुद्धि का भी विकास होगा, हमारी सोच विशाल होगी। लेकिन हम प्रकृति का कुछ भी देखते हैं, देखकर सिर्फ देख लेते हैं, उसके बारे में कभी कुछ सोचते नहीं। अगर सोचते तो हर चीज में उस ईश्वर की कलाकृति दिखाई देती, तब लगता कि ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये कुदरत का काम है, यही ईश्वर का काम है। लेकिन ऐसा हम देख पाए तो न, हमारी नजर को कभी आदत ही नहीं है कि शांति से कोई चीज को देख पाए, उसमें ईश्वर की झलक को देख पाए, आदत ही नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। वरना चारों ओर ये घटना घटित हो सकती है, अगर हम शांति से बैठकर ये सोच पाए कि ऐसा कैसे हुआ। तो जनकराज के साथ आज यकायक ये घटना घटित हुई है,
बड़ी महाक्रांति घटित हुई है कि यकायक उन्हें ये देख लिया कि चारों ओर एक ही की सत्ता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो वो चीख कर बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, अब मैं किससे संबंध बांधू, किससे नाता बांधू, जब कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो ये जनकराज का आज अपने सदगुरु के सामने अद्वैत में प्रवेश हो गया। अब द्वैत मिट गया। अब तक का जो अपना जीवन था वो गिर गया। अब तक की अपनी जो मान्यताएं थी खंड खंड कर कर बह गई और एक नया जीवन शुरू हुआ। और इसे ही कहते हैं जीवन। जब तक सत्य को जाना नहीं है तब तक तो हम असत्य में ही जी रहे हैं, और असत्य वो जीवन नहीं होता। ये सिर्फ हम मान रहे हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। ये हम जीवन नहीं जी रहे हैं, ये तो सांसें चल रही है इसीलिए जी रहे हैं। जिस दिन सत्य को पालेंगे सच्चा जीवन तब शुरू होगा। अब तक तो हम मृत्यु को ही जी रहे हैं, ये तो सिर्फ हम मानते हैं कि हम जी रहे हैं। तो चारों ओर देखने की कोशिश करें, चारों ओर उस परमात्मा की झलक को देखने की कोशिश करें। हर चीज में प्रश्न, हर चीज में तर्क दलील यही उठाते रहेंगे तो कुछ प्राप्त न होगा। ज्ञान विज्ञान, क्योंकि ये सब ज्ञान विज्ञान हमारी बुद्धि इन सब से परे है। परमात्मा इन सब से परे है। हम उन्हें अपनी बुद्धि से नहीं नाप सकते, ना ही अपनी बुद्धि से उन्हें समझ सकते हैं। ये उनसे परे है। इसीलिए वहाँ तर्क नहीं चलता, वहाँ दलील नहीं चलती, वहाँ अपनी बुद्धि काम नहीं आती। वो इन सब से परे है। तो देखने का नजरिया जब हम बदल पाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। धीरे धीरे हर चीज में, वो जड़ हो या चेतन, सब में उन परमात्मा की झलक दिखेगी। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।